मनुष्य जाति 10,000 सालों से देवताओं द्वारा दास बनकर जी रही थी। अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस शोषण से बचाने के लिए नए राजा ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। ये खबर जल्द ही देवताओं तक पहुंच गई। देवताओं के राजा ने तुरंत अपने 6 सेनापतियों को भेजा ताकि वे मनुष्यों को कुचल सकें। इन 6 देवताओं की शक्तियां अलग अलग थीं और स्वाभाविक रूप से दिव्य शक्ति से जन्मे देवताओं के सामने इंसान तो चींटियों के समान थे। कुछ ही पलों में युद्ध भूमि लाशों से भर गई। नया राजा जानता था कि इन 10,000 वर्षों की गुलामी ने लोगों को पूरी तरह तोड़ दिया है। जनता अब और सह नहीं सकती थी। बगावत जरूरी हो गई थी। इसलिए नए राजा ने खुद युद्ध करने का निर्णय लिया। वह अपने युद्ध कवच के साथ खड़ा हुआ। उस कवच में अमर पक्षी फिनिक्स की आत्मा बसी थी। क्षण भर में कवच और राजा एकाकार हो गए। जैसे ही उसने गर्जना की, फिनिक्स मानो उसकी पुकार पर प्रकट हो गया और उसे देवताओं जैसी शक्ति प्रदान कर दी। उसी समय देवता तियनकुई ने आकाश से सुनहरी आभा के साथ प्रहार किया। एक हथौड़े के वार से जमीन फट गई और असंख्य सैनिक गिर पड़े। फिर रोग देवता गुइमू ने काले अग्नि की लपटें छोड़ी जो पल भर में सैनिकों के बीच फैल गईं। देवताओं के लगातार आक्रमणों के सामने मानव सैनिक असहाय थे। उनकी पीड़ा असीमित थी। उधर धूर्त श्वेत राष्ट्र बाइगुओ भी मौके का फायदा उठाने आ पहुंचा ताकि नए राज्य पर कब्जा कर सके। तभी नया राजा स्वयं युद्ध भूमि में पहुंचा। उसने अपनी 2 तलवारें खींची, आकाश में उछला और एक रास्ता चीरता हुआ सीधा गुइमू की ओर बढ़ गया। पल भर में उसकी तलवार ने गुइमू का हाथ काट दिया। यह देखकर हर कोई दंग रह गया क्योंकि मनुष्य ने पहली बार किसी देवता को घायल कर दिया था। लगता है वह साधारण मनुष्य नहीं था।